बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो प्रॉब्लम्स जो हमें कंकरेंसी कंट्रोल में फेस किए थे, क्या वो प्रॉब्लम्स लॉकिंग से सॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो पहले हम उन प्रॉब्लम्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला प्रॉब्लम लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम था। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम ये था कि एक ट्रांजैक्शन डेटा को रीड करती है। ट्रांजैक्शन T2 ने पहले रीड किया 100 और फिर ट्रांजैक्शन T1 ने भी 100 रीड किया। ट्रांजैक्शन T2 ने उसमें 200 ऐड किया तो वो हो गया 200, पर डेटाबेस में 100 ही है क्योंकि अभी तक वैल्यू राइट नहीं हुई। ट्रांजैक्शन T1 ने 10 माइनस किया तो 100 की बजाय क्या हो जाएगा 90। अब 200 में से 10 माइनस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने लोकल वेरिएबल में वैल्यू चेंज करेगा, डेटाबेस में वैल्यू सिर्फ राइट के ऊपर चेंज होती है। अब जब ट्रांजैक्शन T2 राइट करेगी तो उसने तो 200 किया था तो 200 राइट हो गया, और जब ट्रांजैक्शन T1 राइट करेगी तो उसने तो 90 ऑपरेट किया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। इट मीन्स कि वैल्यू हमारे पास जो आई है वो कौन सी है 90, विच इज़ इनकरेक्ट। जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी 190। 190 क्यों आनी चाहिए थी? वेरी सिंपल कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो 100 रीड कर रही है, एक 100 ऐड कर रही है तो 100 प्लस 100 इज़ 200। दूसरी उसी डाटा में 10 माइनस कर रही है तो 200 माइनस 10 190 होना चाहिए था। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है 90, विच इज़ बेसिकली इनकरेक्ट। अब हम इसी स्केड्यूल के ऊपर लॉकिंग अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आती है या नहीं आती। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन T2 लॉग बैलेंस एक्स कर रही है। लॉग बैलेंस एक्स का मतलब है बैलेंस एक्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। इस टाइम तक क्योंकि किसी ट्रांजैक्शन ने एक्स एलोकेट नहीं किया तो इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन T2 को बैलेंस एक्स क्या हो जाएगा एलोकेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ट्रांजैक्शन T1 भी बैलेंस एक्स की रिक्वेस्ट कर रही है, पर क्योंकि बैलेंस एक्स जो है वो ऑलरेडी एलोकेट हो चुका हुआ है तो ट्रांजैक्शन T2 को एलोकेट नहीं होगा। अब ट्रांजैक्शन T2 रीड का मतलब ये है कि अब उसको डेटा जो है वो आइटम एलोकेट हो चुका हुआ है। यहाँ पे 100 रीड करेगा। इन द मीन वाइल यहाँ पे ये बेसिकली दूसरी ट्रांजैक्शन क्या कर रही है वेट कर रही है। वेट का मतलब है कि जो उसने रिक्वेस्ट की थी वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई, तो जब तक वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी ट्रांजैक्शन T1 वेट करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉग एक्स के बाद कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता जब तक डेटा रीड ना हो जाए। इन द मीन वाइल ट्रांजैक्शन T2 ने उसमें 100 ऐड किया, जहाँ पे 200 हो जाएगा, और स्टिल ट्रांजैक्शन T1 वेट कर रहा है क्योंकि लॉग हैज़ बीन गिवन टू ट्रांजैक्शन T2। उसने राइट किया और यहाँ पे आप देखें डेटाबेस में जो वैल्यू चेंज होगी दैट इज नाउ 200। अब ट्रांजैक्शन T1 स्टिल क्या कर रही है वेट कर रही है। जैसे ही यहाँ पे कमिट स्टेटमेंट इशू होगी ट्रांजैक्शन T2 के सारे लॉक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे अनलॉक हो जाएंगे। और जैसे ही लॉक अनलॉक होगा तो फौरन से वो लॉक किसको एलोकेट हो जाएगा ट्रांजैक्शन T1 को। तो जैसे ही अनलॉक होगा तो यहाँ से लॉक ख़त्म हो जाएगा और फौरन से वो लॉक किसको एलोकेट हो जाएगा ट्रांजैक्शन T1 को। जैसे ही लॉक एलोकेट होगा तो अब ये यहाँ पे रीड करेगा। जब वो रीड करेगा तो डेटाबेस में बैलेंस एक्स की वैल्यू क्या है 200, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन ने जो वैल्यू रीड की वो क्या होगी 200 माइनस 10 विल बी 190, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या राइट करेगी 190। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है दैट इज बेसिकली 190 विच इज़ अ करेक्ट। इसका मतलब है लॉकिंग से हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम आया था वो बेसिकली क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 विच वॉज अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम और डर्टी रीड प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो डेटा को रीड करती है और उसमें चेंजेस करती है और उसको राइट करती है। 200 राइट हो गया,
इन द मीन वाइल दूसरी ट्रांजैक्शन जब डेटा रीड करेगी तो पहली ट्रांजैक्शन के राइट किए हुए डेटा को क्या कर रही है, रीड कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 रीड हो जाएगा, -10 वुड बी 190। पर पहली ट्रांजैक्शन रोल बैक कर देती है। रोल बैक करने का मतलब है कि जो डेटा उसने राइट किया था वो इनकरेक्ट था और दूसरी ट्रांजैक्शन ने उसके इनकरेक्ट डेटा को रीड कर लिया। जब रोल बैक होगा तो वो दोबारा से 200 की बजाय उसको 100 कर देगा। पर क्योंकि ट्रांजैक्शन T1 ने डेटा रीड कर लिया था तो अब यहाँ पे वो क्या राइट करेगा, 190 राइट करेगा। हालांकि 190 की बजाय वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 90 क्यों होनी चाहिए थी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो रोल बैक होगी। तो ट्रांजैक्शन T2 का कोई इफेक्ट डेटाबेस पे नहीं होना चाहिए था, तो सिर्फ ट्रांजैक्शन T1 चलनी चाहिए थी। तो T1 तो -10 कर रही है, तो एक्चुअल में 100 वैल्यू थी। तो जब 100 में -10 करे तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, 90। अब अगर हम इसी स्केड्यूल पे लॉकिंग अप्लाई करें तो इस तरह का सिनेरियो बनता है। बैलेंस एक्स रिक्वेस्ट की, लॉक एलोकेट हो गया T2 को, उसने ऑपरेशंस किए और यहाँ पे डेटाबेस में वैल्यू को 200 राइट कर दिया। अब इन द मीन वाइल दूसरी ट्रांजैक्शन ने लॉक एक्स की जो है वो रिक्वेस्ट की है, पर उसको जो है वो लॉक एलोकेट नहीं होगा क्योंकि बैलेंस एक्स ऑलरेडी एलोकेटेड है T2 को। तो वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। जैसे ही ट्रांजैक्शन T2 रोल बैक करेगा तो T2 के सारे लॉक्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, रेज हो जाएंगे। जैसे ही लॉक रेज होगा इसका मतलब है कि वो लॉक किसको मिल जाएगा, अब T1 को। इन द मीन वाइल जब वो रोल बैक करेगा तो वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब जब T1 रीड करेगा तो वो क्या वैल्यू रीड कर रहा है, 100। तो 100 - 10 क्या हो जाएगा, 90। और यहाँ पे देखें कि ट्रांजैक्शन T1 ने क्या वैल्यू राइट की, 90, विच इज़ अ करेक्ट वैल्यू।